हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज हिंदी व्याकरण में देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि पूरे वाक्य का अकेले अर्थ बता देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम आते होते हैं जिसमें कि अक्सर इसे पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिए। हालांकि ये अधिक कठिन नहीं है, अगर आप एक दो बार पढ़िएगा तो आपको इजी वे में ये समझ में आ जाएगा या फिर आपको याद रह जाएगा। ओके, चलिए वन बाय वन देखते हैं इसको हम लोग। पहला है, देखिए, जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं? अजर। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसकी कभी मृत्यु न हो, अमर। जो दिखाई न दे, अदृश्य। और जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। जो दिया न जा सके, अदेय। जो पिया न जा सके, अपेय। और जो खाया न जा सके, अखाद्य। जिसे छूना वर्जित हो, अस्पर्शी। जिसे पहले पढ़ा न हो, अपठित। जिसे टाला न जा सके, अवश्यंभावी। जिसके बारे में कुछ पता न हो, अज्ञात। जिसे जीता न जा सके, अजय। और जिसे हराया न जा सके, अपराजय। जिसका उल्लंघन न किया जा सके, अनुल्लंघनीय। पीछे चलने वाला, अनुगामी। साथ चलने वाला, सहचर। और मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। सब कुछ देख लेने वाला, सर्वदृष्टा। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी या फिर सर्वज्ञ। अपने आप में मग्न रहने वाला, अंतर्मुखी। सबसे घुल मिल जाने वाला, बहिर्मुखी। कुछ न जानने वाला, अज्ञानी। रात्रि में घूमने वाला, रात्रिचर या फिर निशाचर। प्रत्येक दिन होने वाला, दैनिक या फिर रोजाना। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक या पाक्षिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक और 15 दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक। माह में एक बार होने वाला मासिक और 3 महीनों में एक बार होने वाला त्रैमासिक। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक या फिर छमाही। और साल में एक बार होने वाला वार्षिक या फिर सालाना। पूरी जीवन भर, आजीवन करने योग्य कार्य, करणीय। जहाँ कोई इंसान न हो, निर्जन। संसार से संबंधित, लौकिक या सांसारिक। संसार से बाहर का, अलौकिक या फिर पारलौकिक। पूरे दिन के क्रियाकलाप, दिनचर्या। जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय। जो हो न सके, असंभव। साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी। और बहुत कम खाने वाला, अल्पाहारी। कड़वे वचन बोलने वाला, कटुभाषी। मीठा बोलने वाला, मधुरभाषी। कम बोलने वाला, मितभाषी। और दूसरों की बुराई, निंदा करने वाला, परनिंदक, निंदक। बड़ाई या प्रशंसा करने वाला, प्रशंसक। जो बोलने में असमर्थ हो, मूक या गूंगा। जो सुनने में असमर्थ हो, बधिर या बहरा। जो देखने में असमर्थ हो, अंधा। जिसका कोई अंग काम न करता हो, विकलांग या फिर दिव्यांग। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। जिसकी बुद्धि कमजोर हो, मंद बुद्धि। आसानी से प्राप्त होने वाला, सुलभ। बहुत कठिनाई से मिलने वाला, दुर्लभ। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। और जिसे कोई शोक न हो, अशोक। दूसरों से जलन रखने वाला, ईर्ष्यालु। दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। सुख दुख में समान रहने वाला, स्थिर प्रज्ञ। जिसका मूल्य न बताया जा सके, अमूल्य। जिसका कोई सगा संबंधी न हो, अनाथ। भाग्य जिसका साथ न दे, अभागा। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो शीघ्र ही मरने वाला हो,
मरणासन्न, जिसे पद से हटा दिया गया हो पदच्युत, दूसरों की भलाई के लिए सोचने वाला शुभचिंतक, जिसकी मृत्यु हो गई हो स्वर्गीय या मृत, लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित हो परजीवी, जो दूर की सोचता हो दूरदर्शी, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, किसी देश के अंदर के मामले अंतर्देशीय, जो बीत चुका हो अतीत या भूत, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके अगोचर, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो जितेंद्र, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसका त्याग न किया जा सके अपरिहार्य, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जो कानून के विरुद्ध हो अवैधानिक या फिर अवैध, जो तोला या नापा न जा सके अपरिमेय, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, जिसका मन कहीं और लगा हो अन्य मनस्क, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना अपरिग्रह, सामान्य नियम के विरुद्ध अपवाद, अनुचित खर्च करने वाला अपव्यय, जिसका कभी अंत न हो अनंत, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसका खंडन न किया जा सके अकाट्य, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जो घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, ऊपर चढ़ने वाला आरोही, जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त, किसी के बाद उसके पद यत संपत्ति को ग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी, जो जमीन उपजाऊ हो उर्वरक, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय, जल और जमीन दोनों पर चलने वाला उभयचर, खाने के बाद बचा हुआ जूठन उचिष्ट, जिस जमीन पर कुछ उत्पन्न न हो ऊसर, एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, और ऊपरी आचरण औपचारिक, कर्तव्य न सूझ रहा हो किंग कर्तव्य विमूढ़, भूख प्यास और भय से घबराया हुआ कातर या फिर अधीर, और जो खरीदा गया हो कृत। तो ये हुए आपके कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, थैंक यू।